भूगोल विषय पर आधारित है। जैसे पहला प्रश्न है कि ब्योपा निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित जनजातियों की एक पारंपरिक टोपी है। ऑप्शन है झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल या फिर गोवा। जो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। ब्योपा जो है वो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की पारंपरिक टोपी है। ब्योपा जो है वो अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है जिसका नाम है न्येसी। ठीक है, न्येसी जनजाति की एक पारंपरिक पोशाक का एक हिस्सा है। ठीक है, और अरुणाचल सरकार के कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को उपहार में ब्योपा देने की प्रथा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पिकॉक द्वीप किस नदी पर स्थित है। महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र। मयूर कहें या पिकॉक द्वीप असम के गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। मयूर द्वीप जो है वो मयूर जो द्वीप है वो विश्व का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप है। और यह द्वीप जो है वो गोल्डन लंगूर का घर है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर झील के पास से जो कैलाश रेंज में चेमयुंगडिंग ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो और असम में इसे ब्रह्मपुत्र और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग या दिहांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा झरना झारखंड में स्थित है। दूधसागर जलप्रपात झरना, हुंडरू झरना, जोग झरना या फिर चूलिया झरना। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है हुंडरू झरना। झारखंड में हुंडरू झरना है जो सुवर्ण रेखा नदी पर है। और यह झरना जो है वो 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है और यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जो स्वर्ण रेखा नदी है यह जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर बहती है। और स्वर्ण रेखा की अगर उद्गम की बात की जाए तो यह रांची के निकट से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और बात करें दूधसागर झरने की तो दूधसागर झरना जो है वो गोवा राज्य के मांडवी नदी पर स्थित है। और जोग झरना जो है वो आपका कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी घाटी में स्थित है। और चूलिया झरना जो है वो राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। अगला जो प्रश्न है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, कृष्णा या फिर गंगा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य के केवड़िया गांव में स्थित है। और परियोजना की जो आधारशिला है वो 5 अप्रैल 1961 को जवाहरलाल नेहरू ने रखी गई थी। और इसका उद्घाटन जो है 2017 में इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और यह बांध जो है 1210 मीटर लंबा है और 163 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है। पहला कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है कर्नाटक की सूरजमुखी की खेती के लिए जो है वो कर्नाटक देश का अग्रणी उत्पादक है। सूरजमुखी जो है वो एक प्रकार की तिलहन की फसल है। ठीक है, और इसे बलुई दोमट से लेकर काली मिट्टी तक उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रेणुका झील किस राज्य में है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और इस झील का नाम भगवान परशुराम की माँ के नाम पर रखा गया है, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। 2005 में इसे रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या फिर आंध्र प्रदेश, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, उड़ीसा। ऋषिकुल्या नदी उड़ीसा राज्य में बहती है और उड़ीसा के कंधमाल और गंजम जिलों में पूरे जलग्रहण क्षेत्र को कवर करती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नहर का एक चैनल जहां पानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है लिफ्ट चैनल, कमान चैनल, वारबंदी व्यवस्था या फिर प्रवाह चैनल, जिसको कहा जाता है जहां गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में पानी बहता है उसे प्रवाह चैनल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? वाराणसी, हजारीबाग, कानपुर या फिर भागलपुर, जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, हजारीबाग। हजारीबाग जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, हजारीबाग जो जिला है छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है और इस जिले के 3 प्राकृतिक भाग हैं, मध्यम पठार, निचला पठार और दामोदर घाटी। ठीक है, और हजारीबाग में कुछ स्थान है जैसे कैनरी हिल, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, बरसों पानी गुफा, कोनार बांध और चाडवा बांध, जो सब ये हैं ये हजारीबाग में ही स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक जल भंडारण की संरचना नहीं है? ऑप्शन है जोहड़, कुंड, टांका या फिर हरियाली, जिसका सही आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन, हरियाली। हरियाली जो है वो पारंपरिक जल भंडारण की संरचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झरना मध्य प्रदेश में स्थित है? धुआंधार, खंडाधार, शिव समुद्रम या फिर दूध सागर, जो कौन सा झरना जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में, जबलपुर जिले में स्थित है और यह भेड़ाघाट में, धुआंधार जो है यह भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह झरना जो है वो 98 फीट लंबा है और 98 फीट यानी 30 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। अगला प्रश्न है, जब नदी किसी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो जल निकासी पैटर्न को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है डेंड्राइटिक, जालीदार, आयताकार या फिर रेडियल, जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, रेडियल। जब कोई नदी किसी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो इस जल निकासी पैटर्न को रेडियल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंचाई और अन्य उद्देश्य के लिए पानी की आपूर्ति नहर प्रणाली द्वारा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? कमान क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र या सकल सिंचित क्षेत्र, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कमान क्षेत्र। मतलब कि जब सिंचाई तथा अन्य उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति नहर प्रणाली के द्वारा प्रदान किए जाने क्षेत्र को कमान कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जय हिंद ब्रिज कहाँ है? कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई या फिर चेन्नई, इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए कोलकाता में निर्मित मांझे रहाट पुल का नाम जय हिंद पुल रखा है और नया पुल जो सितंबर 2018 में गिर गया था उसके स्थान पर बनाया गया है। यह पुल जो है धमनी डायमंड हार्बर रोड पर बनाया गया है। इस पुल की लंबाई जो है वो 650 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में
अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती या फिर कावेरी, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन ताप्ती। ताप्ती जो नदी है खंभात की खाड़ी, जिसे कैम्बे की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं, भारत के अरब सागर तट पर एक खाड़ी जो है इसी को कहते हैं, जो गुजरात राज्य की सीमा से लगती है। मतलब खंभात की खाड़ी जो है वो गुजरात राज्य की सीमा से मिलती है और इस खाड़ी में साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ गिरती हैं। अगर ताप्ती की बात की जाए तो ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के बैतुल जिले के मुल्ताई नामक पहाड़ी से होती है और इसी ताप्ती नदी पर ही उकाई परियोजना चलाई जाती है। उकाई बांध या उकाई परियोजना जो है वो तापी नदी पर ही बनाई गई है और यह नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील जो है वो मध्य भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू जो है वो कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है और यह लगभग 308 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। झील इन दोनों नदियों के प्राकृतिक बाढ़ संतुलन के रूप में भी कार्य करती है, ठीक है। और इस कोलेरू झील को 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल झरना स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कर्नाटक। कुचिकल झरने को ही कुचिकल अब्बे भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा झरना है। यह झरना कर्नाटक के शिमोगा जिले के होसानगर के आसपास स्थित है और यह झरना जो है वो वाराही नदी पर स्थित है। यह 455 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और वाराही नदी भारत के कर्नाटक राज्य में एक स्थित तटीय नदी है। इसी नदी को हलाडी नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार राज्य को निम्नलिखित में से कितने भागों में विभक्त करती है? 5, 4, 3 या फिर 2, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मतलब कि इसको 2 भागों में विभक्त करती है। गंगा जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। देवप्रयाग में जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और गाजीपुर जैसे शहरों को पार करती हुई बिहार में बक्सर जिले से प्रवेश करती है और भागलपुर जिले से बाहर निकल जाती है। बिहार राज्य में गंगा नदी पर तट पर स्थित जिलों की संख्या 12 है और गंगा नदी जो है वो बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है, जिसे हम उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार कहते हैं। अगला प्रश्न है, एरला, वारणा, डिंडी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कृष्णा। गोदावरी के बाद कृष्णा जो है पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। कृष्णा जो है वो कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहती है। कृष्णा नदी प्रणाली की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, पंचगंगा, वारणा, डिंडी और एरला है। अलमट्टी बांध जो है अलमट्टी बांध है, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध जो है वो सब कृष्णा नदी पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मामचाचुंग ग्लेशियर, नेपाल के मिलाम ग्लेशियर, गैरसड़ के पास गहरवाल की पहाड़ी या कैलाश श्रेणी का चिम्युडिंग ग्लेशियर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कैलाश श्रेणी का
चेमयुंगडिंग ग्लेशियर, डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो कहते हैं। अगला प्रश्न है, गिरि नदी निम्नलिखित में से किस एक की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी या फिर कावेरी। जो गिरि नदी है उसे गिरगंगा के नाम से भी जानते हैं और यह कोटखाई पहाड़ियों से निकलती है और हिमाचल के दक्षिण पूर्वी इलाकों में बहती है और यह मुख्य रूप से यमुना की सहायक नदी है। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछौला झील के तट पर स्थित है? अहमदाबाद, करनूल, उदयपुर या फिर आगरा। कौन सा भारतीय शहर पिछौला झील के तट पर स्थित है? अहमदाबाद, करनूल, उदयपुर या आगरा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, उदयपुर। जबकि पिछौला झील का निर्माण जो है वो 1362 में आदिवासी जो थे एक, उनका नाम है पिचू बंजारा। पिचू बंजारा ने इस झील का निर्माण किया और बाद में महाराजा उदय सिंह ने पिछौला झील के किनारे उदयपुर शहर स्थापित करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर जो है वो सी है। अगला प्रश्न है, अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, असम, बिहार या फिर मेघालय। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अंचार झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और झेलम नदी, अंचार झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में वेदव्यास नामक स्थान पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? मतलब कि उड़ीसा में वेदव्यास नामक स्थान पर शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनी नदी का नाम क्या है? ऑप्शन है ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, कलम या फिर साबरमती। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ब्राह्मणी, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। इसकी कुल लंबाई, ब्राह्मणी नदी की कुल लंबाई जो है वो 799 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तपोवन विश्व गार्ड जल विद्युत परियोजना स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, उत्तराखंड। यह परियोजना जो है, यह जल विद्युत परियोजना जो है, यह धौली गंगा पर स्थित है। धौली गंगा पर स्थित है। ठीक है, धौली गंगा को ही धौली नदी के नाम से भी जानते हैं। यह पवित्र गंगा नदी की 6 स्रोत धाराओं में से एक है। धौली गंगा उत्तराखंड के चमोली जिले के नीति दर्रे से निकलती है और धौली गंगा विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? ऑप्शन है वांगछू नदी, सिताउंग नदी, अय्यारवाड़ी नदी या फिर चिंदविन नदी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, वांगछू नदी। वांगछू जो नदी है वह भूटान में रैडक एक नदी है जिसका नाम है रैडक नदी को ही भूटान में वांगछू नदी कहते हैं और यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ठीक है, यह भूटान, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तिब्बत में हिमालय के ग्लेशियर से निकलकर वांगछू भूटान की कुछ घाटियों को कवर करती है जिसमें पारो है, थिम्पू है और हो है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों से आच्छादित जो है वो राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा निर्धारण करती है? ऑप्शन है मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन, मैडिसन लाइन या फिर डूरंड लाइन। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका मैडिसन लाइन, मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अमेरिका और कनाडा के बीच जो है वो मैडिसन रेखा है।
ठीक है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, और मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच है, और डुरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सोने का रेशा कहते हैं? कपास, जूट, पीतल या फिर रेशम? जो इसका आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, कि सोने का रेशा जूट को कहते हैं। जूट अपनी चमकदार भूरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। यह भारत में पश्चिम बंगाल, असम, बिहार में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कि कौन सा चचाई जलप्रपात बिहार नदी, बुंडाला जलप्रपात बुंडाला नदी, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, लोड जलप्रपात बेती नदी? तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है, इसका जो सही आंसर है इसका सही आंसर जो है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर नहीं है वो है आपका डी ऑप्शन, लोड नदी। लोड जलप्रपात जो है चचाई जलप्रपात जो है वो बिहार नदी पर मध्य प्रदेश में है। बुंडाला जलप्रपात जो है वो बुंडाला नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। और लोड जलप्रपात जो है वो बुद्धा नदी पर झारखंड में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहते हैं। क्रेब्स के अनुसार रेगर मिट्टी मूलतः एक परिपक्व मिट्टी है। तीसरा है, काली मिट्टी में नमी धारण की उच्च क्षमता होती है और काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि काली मिट्टी जो है वो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। यही कथन गलत है, क्योंकि पहाड़ी मिट्टी जो है वो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कि विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है? श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश या फिर भारत? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, भारत। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है भारत। इसके और क्रम की बात की जाए तो नंबर 1 पर भारत आता है, उसके बाद नंबर 2 पे जो है वो चीन है और नंबर 3 पे जो है वो फिलीपींस है, अकेले की बात की जाए तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओरविलो बांध, हुवर बांध, नूरेक बांध या फिर आकाशोम्बा बांध? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नूरेक बांध। नूरेक जो है यह तजाकिस्तान में है और यह बक्स नदी पे है। तजाकिस्तान में बक्स नदी पर है और यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है। इसकी लंबाई जो है वो 317 मीटर है। ठीक है। हुवर बांध जो है वो कोलोराडो नदी पर है, यह यूएसओ में है। ठीक है। ओरविलो बांध जो है ये फेदर नदी पर है और यह भी यूएसए में है। आकाशोम्बा बांध जो है वो ओल्टा नदी पर है और यह घाना में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण के साथ जुड़ा, जिसके उद्देश्य कर्नाटक और तमिलनाडु के जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करना था? गोदावरी, कोसी, कृष्णा या फिर कावेरी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कावेरी। कावेरी नदी जल विवाद, इसमें 3 राज्यों 1 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी शामिल है। समुद्र से मिलने से पहले यह नदी कराईकल से होकर गुजरती है जो पांडिचेरी का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव, पिंचावरम वन,
पनामा की खाड़ी या फिर सुंदरबन मैंग्रोव? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सुंदरबन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल या बिहार और झारखंड? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, असम और पश्चिम बंगाल। संकोच जो नदी है यह भूटान से निकलती है और भारतीय राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसे स्वर्णकोश नदी भी कहते हैं, इसे स्वर्णकोश नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तुलसी झील, विहार झील, पवई झील या उपयुक्त में से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, विहार झील। ठीक है, और इस मीठी नदी की लंबाई जो है वो कुल मिला के 15 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ पर है? विश्वप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर नंदप्रयाग? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है देवप्रयाग। फिर देवप्रयाग में ही अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और यहीं से गंगा की संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है चंबल नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या फिर महानदी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, गंडक नदी। गंडक नदी को मैदानी भागों में नारायणी के नाम से जानते हैं, इसे गंडकी नदी भी कहते हैं। गंडक नदी जो है वो 7 धाराओं से मिलकर बनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? अस्किनी, रावी, विपाशा या फिर वितस्ता? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वितस्ता। अगला प्रश्न है, पोंग बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? पेरियार, कृष्णा, ब्यास या फिर सतलुज? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ब्यास नदी। पोंग बांध जो है वो 1975 में ब्यास नदी पर बनाया गया था और यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। इसे पोंग जलाशय या महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। इस जलाशय को 1983 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा या फिर गोदावरी? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, गोदावरी। गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी की लंबाई जो है 1464 किलोमीटर है और गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा और दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक गांव से निकलती है और यह नदी आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर भारत का सबसे बड़ा मुहाना स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर हुगली? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, हुगली नदी। क्योंकि हुगली नदी भारत की नदी है, यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है। इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है, जिसे पूर्व का लंदन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? लोहित, तुंगभद्रा, शरावती या फिर कृष्णा? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, शरावती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न होती है और भारत में ही विलीन हो जाती है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, चंबल, कोसी या फिर सिंधु? जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, चंबल। क्योंकि चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत से निकलती है। जानापाव महू कस्बे के जानापाव पर्वत से निकलती है। इसका प्राचीन नाम था वो चरमनवती था।
ठीक है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो शिप्रा है, सिंध है, काली सिंध है और कुरु नदियाँ हैं। और प्रसिद्ध जो चूलिया जलप्रपात है वो कोटा में चंबल नदी पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का बड़ा भूरा समुद्री शैवाल है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है? केल्प, अल्पाइना, मूंगा या फिर समुद्री घास? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केल्प। केल्प एक प्रकार की भूरी प्रकार की समुद्री शैवाल है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उगती है। और केल्प जो है प्रतिदिन जो है वो 18 इंच तक कम से कम बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेट को संपीड़न से बना है जिससे पृथ्वी की पपड़ी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है? ऑप्शन है रूस में यूराल पर्वत, यूरोप में वार्शिज पर्वत, जर्मनी में हार्ज पर्वत और अफ्रीका में किलिमंजारो। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, रूस में यूराल पर्वत। अगला प्रश्न है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? गंगा और तीस्ता, घग्गर और भागीरथी, यमुना और तीस्ता, घग्गर और तीस्ता? जो इसका सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन, घग्गर और तीस्ता। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टली आग्नेय चट्टानों पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? ऑप्शन है जलोढ़, शुष्क, काली या फिर लाल? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, लाल मिट्टी। दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन के पठार को ही महान प्रादीपी पठार भी कहते हैं। यह पठार जो है 8 राज्यों में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर है। दक्कन का पठार का आकार जो है वो ऑलमोस्ट त्रिभुजाकार है। दक्कन का पठार जो है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है। इसका विस्तार जो है उत्तर पश्चिम में दिल्ली की अरावली पर्वतमाला और पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में गिर की पहाड़ी और दक्षिण में इलायची पहाड़ियों तक फैला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केन नदी मध्य भारत के किस राज्य से होकर बहती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से यह नदी बहती है। केन नदी जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में अहिर गांव के पास से ऊंचाई से शुरू होती है और यह उत्तर प्रदेश में चिल्ला गांव के पास, ठीक है, यमुना नदी में आकर मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय इतने क्षेत्र को कवर करता है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% बनाता है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर या फिर हिंद महासागर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अटलांटिक महासागर। काला सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। बॉस्फोरस जलडमरू मध्य काला सागर को मर्मरा सागर से जोड़ता है। गलत हो गया है। इसका सही आंसर जो है वो आर्कटिक महासागर है। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। आर्कटिक महासागर जो है वो वैश्विक महासागर का केवल 4.3 हिस्सा कवर करता है और यह सभी महासागरों में सबसे छोटा महासागर है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यह डक्कन ट्रेप में पाया जाता है। गर्म मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है। तो कौन सा जो है वो सही नहीं है?
जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह गलत है, क्योंकि काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम पाए जाते हैं, जबकि फास्फोरस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न।